students, today we will read chapter 8 of your Honeydew book, and the name of the chapter is A Short Monsoon Diary. So let us see its summary. These are a few extracts from Ruskin Bond's diary. और ये रस्किन बॉन्ड की डायरी में से कुछ उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं, मीन्स उसका कुछ पार्ट्स हैं. दे शो द साइलेंट मिरेकल ऑफ नेचर. और वो इस नेचर की जो साइलेंट मिरेकल है, बिल्कुल जो शांत चमत्कार हैं, एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स, और जो हमारी लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियाँ और जो छोटे छोटे पछतावे हैं उनके बारे में ये शो करता है. दे आर अबाउट ऑथर्स एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द मानसून मंथ इन मसूरी. और ये ऑथर के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने मसूरी में मानसून के मंथ में वहाँ पे स्पेंड किए. मानसून स्टार्ट्स इन लास्ट वीक ऑफ जून. जो मानसून है वो जून के लास्ट वीक में स्टार्ट होता है एंड कॉन्टीन्यूज टिल द एंड ऑफ अगस्त. और अगस्त के मंथ के एंड तक चलता है ये. जून 24. इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट. अब क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे धुंध बहुत पड़ती है, तो ये फर्स्ट डे है जो मानसून मिस्ट का. मिस्ट में धुंध पड़ी हुई है वहाँ पे. द मिस्ट हैज़ कंसील्ड द हिल्स. और जो मिस्ट ने, इस धुंध ने सारी पहाड़ियों को छुपा दिया है. इट हैज़ ऑल्सो साइलेंस द बर्ड्स. और इसने बिल्कुल बर्ड्स को भी चुप करा दिया, क्योंकि इतनी ठंड की वजह से सारे बर्ड्स पेड़ों के ऊपर हैं, वो चहचहा नहीं रहे हैं और वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं. द ऑथर हियर्स बिजू कॉलिंग्स टू हिज सिस्टर. अब जो ऑथर हैं मीन जो रस्किन बॉन्ड है वो सुनते हैं कि बिजू अपनी सिस्टर को आवाज़ लगा रहा है. ही कैन फील दैट बिजू इज़ रनिंग. वो फील करते हैं कि जो बिजू है वो रनिंग कर रहा है. हाउ एवर द मिस्ट डजंट लेट हिम सी बिजू. लेकिन मिस्ट की वजह से वो बिजू को नहीं देख पा रहे हैं. द मिस्ट अपीयर्स टू चेंज द हिल्स इन 2 ways. जो मिस्ट है, जो धुंध है, उन्होंने पहाड़ियों को 2 टाइप से चेंज कर दिया है. इट कंसील्स द हिल्स फ्रॉम व्यू. इन्होंने पहाड़ियों को मीन्स वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, उन्होंने कंसील कर दिया, छुपा दिया है हमारी नज़रों से. इट ऑल्सो मेक्स देम साइलेंट. और इस धुंध ने पहाड़ियों को बिल्कुल साइलेंट कर दिया, क्योंकि अब बर्ड्स नहीं चहचहा रहे अब. इट इज़ सो बिकॉज द बर्ड्स फॉल साइलेंट इन द मिस्ट. और ये क्यों है ऐसा? क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो बिल्कुल चुप बैठे हैं इस वाली धुंध में. अब बात आती है जून 25 की. द रेन इज़ वार्म एंड ह्यूमिड. जो रेन है मतलब बहुत गर्मी लेके आती है, और ह्यूमिड मीन्स वहाँ पे जो ह्यूमिड का मीनिंग होता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. कि एयर में जो बहुत सारे वाटर वेपर होते हैं, मीन जब ये नमी वाला मौसम होता है. एंड सो इट इज़ नॉट एज अनकम्फर्टेबल एज द रेन इन विंटर. और इसलिए वो इतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं है जितनी कि विंटर में होती है. द फ्लावर्स आर कमिंग अप. अब क्योंकि रेन के बाद में फ्लावर्स आ जाते हैं तो अभी फ्लावर्स आ गए हैं. द ऑथर डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैलीज इन 1 सेंटेंस. जो ऑथर है वो हिल स्टेशन को और वैली को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करते हैं, और वो कहते हैं कि अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन. कि ये कभी स्वर्ग रहा होगा. जो ये लैंड है ये कभी स्वर्ग रही होगी. अभी भी वहाँ पे स्वर्ग जैसा दृश्य नज़र आता है, क्योंकि द वैली इज़ filled with flowers. Now we will talk about June 27. The monsoon has brought leeches. Leeches होते हैं जोंक. अब मानसून में जोंक सारी बाहर आ गई है. A leopard has also been seen. एक लेपर्ड भी वहाँ पे देखा गया है. It has been stealing dogs and other animals. जो लेपर्ड है आपको पता है कि वो कार्निवोर्स होता है, वो डॉग्स को और दूसरे एनिमल्स को वो चुरा के खा रहा है. Some seasonal flowers also appear. और वहाँ पे कुछ सीजनल फ्लावर्स भी नज़र आने शुरू हो गए हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंटली न्यू बर्ड्स अपीयर. और वहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पे नए बर्ड्स अपीयर हुए हैं. अमंग देम आर मिनीवेट्स. और उनमें से एक है मिनीवेट्स. मिनीवेट्स कौन होती है? दीज आर ब्राइटली कलर बर्ड्स. उनके बॉडी के ऊपर बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं. दे सिट साइलेंटली अमंग द लीव्स. और वो चुपचाप लीव्स के अंदर बैठ जाते हैं. नाउ अगस्त 2 की बात करते हैं. इट हैज़ रेन ऑल नाइट. तो सारी रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई है. द साउंड ऑफ रेन फॉल ऑन द टिन रूफ प्लीजेज द ऑथर. अब जो साउंड है रेनफॉल की, जो टिन रूफ के ऊपर पड़ती है, जैसे उसकी टप टप की आवाज़ आती है, बहुत साउंड आती है, तो उससे ऑथर को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. वन इज़ अनटच्ड एंड येट इन टच विद द रेन. जो कोई चीज़ पहले अनटच थी वो अब रेन के टच में आ गई. मीन्स अब हर चीज़ को बारिश ने भिगो दिया है.
नाउ ऑगस्ट 3 को वो लिखते हैं द रेन स्टॉप्स, रेन अब बंद हो चुकी है, देर इज सनशाइन, और अब यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से धूप निकल गई है, पीपल एनिमल्स एंड बर्ड्स आर आउट इन ओपन वंस अगेन, लोग हैं, एनिमल्स और बर्ड वो सारे एक बार से खुले में दोबारा से आ चुके हैं। द सॉन्ग ऑफ अ बिस्लिंग थ्रश कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस प्लीजेज द ऑथर, ये बिस्लिंग थ्रश एक बर्ड होता है। द सॉन्ग ऑफ बिस्लिंग थ्रश जो बहुत दूर से आवाज़ आ रही जिसकी, तो उससे जो ऑथर है वो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट, नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट August 12. इट हैज़ बीन रेनिंग नॉन स्टॉप फॉर मोर देन अ वीक। अब जैसे जब रेन मानसून सीजन होता है तो कई कई दिनों तक बारिश रहती है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि 1 वीक से ज़्यादा टाइम हो गया कि वहाँ पे नॉन स्टॉप रेन चल रही है। एवरीथिंग इज़ डैम्प, हर चीज़ गीली हो चुकी है। वन कैन गो आउट ओनली विद एन अम्ब्रेला, और अगर किसी ने बाहर जाना है तो वो एक ही कंडीशन में बाहर जा सकता है कि विद द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ में। बट इट इज़ नॉट कोल्ड, लेकिन ठंड नहीं है अभी वहाँ पे। द हिल्स आर कवर्ड विद फ्लावर्स, और जो हिल्स हैं वो फ्लावर के साथ में कवर हो रखी हैं। आफ्टर रेन फ्लावर्स ब्लूम, तो फ्लावर्स खिल जाते हैं। नाउ ही इज़ राइटिंग ऑन August 31. द मानसून ग्रोथ इज़ विजिबल एवरीवेयर। अब क्योंकि मानसून के बाद में जो प्लांट्स हैं, नई नई ग्रास उग जाती है, फ्लावर्स आ जाती हैं छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर, तो वो जो उसकी ग्रोथ है वो चारों तरफ दिखाई दे रही है। द सीड्स ऑफ कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, और जो लिली जो कोबरा लिली के जो सीड्स हैं अब वो रेड कलर की हो गए हैं, उनका मतलब कि कलर चेंज होकर रेड बन गया है। दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट द रेन आर कमिंग टू एन एंड, और ये इस बात को इंडिकेट करते हैं, इस बात का संकेत देते हैं कि जो रेन है अब ख़त्म होने वाली हैं। ऑल होल्स आर फुल ऑफ रेन वाटर, और जितने भी सारे बिल हैं जो ज़मीन के अंदर बने हुए हैं जहाँ पे स्नेक्स और रोडेंट्स जैसे रैट्स वगैरह रहते हैं, वो सारे रेन वाटर से भर चुके हैं। सो स्नेक्स एंड रोडेंट्स हैव टेकन शेल्टर इन रूफ्स, और इसलिए जो स्नेक्स हैं वो बाहर आ गए हैं और उन्होंने रूफ्स के ऊपर, एटिक्स में जो सीढ़ियों के ऊपर जो थोड़ी जगह बनी होती है, और गोडाउन्स में अपना आश्रय ले लिया है। नाउ October 3, दिस ईयर मानसून रेन कॉन्टिन्यूड मच लॉन्गर दैन यूजुअल। इस साल जो रेन है वो पहले के सालों की बजाय बहुत ज़्यादा हो रही है। नाउ देर इज़ विंटर रेन, और अब यहाँ पे विंटर रेन स्टार्ट हो गई है। पहले तो समर रेन थी, अब विंटर रेन स्टार्ट हो गई, क्योंकि अक्टूबर में थोड़ी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो जाती है। अ हेल स्टॉर्म हैज़ क्लियर द स्काई, और फिर हेल स्टॉर्म आता है, मीन्स ओले पड़ते हैं, और फिर उससे क्या होता है कि स्काई है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। January 26 की बात करते हैं, जो रस्किन बॉन्ड है वो कहते हैं कि द ऑथर रोट अ पोएम अबाउट विंटर रेन, कि वो विंटर रेन के बारे में एक पोएम लिखते हैं। द विंटर रेन मेक्स अ ऑथर मोर लोनली, कि जो विंटर रेन है वो इसमें बहुत अकेले हो जाते हैं। अ फ्रेंड हु हैड बीन स्टेइंग विद हिम हैज़ लेफ्ट, जो एक फ्रेंड है जो उनके साथ में रहते थे वो अब वहाँ से चले गए हैं। अनलाइक द मानसून रेन देयर आर नो फ्लावर्स इन विंटर रेन, जैसे मानसून रेन में तो बहुत बारिश होती है ना जब, तो वहाँ पे फ्लावर्स उग जाते हैं, और जो ग्रोथ हो जाती है छोटे छोटे प्लांट्स की और फ्लावर्स की, तो वो अब विंटर रेन में ऐसा कुछ नहीं होता है। नाउ March 23, इट इज़ एंड ऑफ विंटर, क्योंकि मार्च में एंड हो जाता है विंटर का। आफ्टर अ हेल स्टॉर्म देर इज़ रेनबो इन द क्लियर स्काई, और हेल स्टॉर्म के बाद में वहाँ पे फिर दोबारा से जो ओलों की बारिश होती है, बहुत तूफान आता है, तो उसके साथ में क्या होता है कि एक रेनबो आ जाता है एक क्लियर स्काई में। तो जो रेनबो होता है दैट शोज द रेन्स आर ओवर नाउ, कि अब रेन्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। सो हमने इसमें देखा कि किस टाइप से जो रस्किन बॉन्ड है उन्होंने अपनी डायरी में अपना एक्सपीरियंस लिखा है जो उन्होंने मसूरी में फील किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन।